हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जैसा कि दोस्तों आज है संडे और फिर हाजिर हैं यहाँ पे एक और संडे स्पेशल वीडियो के साथ। आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपके 15 नोटिफिकेशंस जो इस सप्ताह के लगभग सभी ऑनगोइंग नोटिफिकेशंस हैं, जिनमें आप डिटेल्स चेक करके फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें नोटिफिकेशंस के बारे में, तो यहाँ पे आपके जो 15 नोटिफिकेशंस हैं उसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, आईआईटीज़ हैं, एनआईटीज़ हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं और ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिनकी तरफ से एप्लीकेशन फॉर्म ऑन गोइंग है। ये हमारा संडे स्पेशल का वीडियो है, जो कि सीरीज का ये आपका 20 वीडियो है। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, अगर आप फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो यहाँ पे अगर आप नेट क्वालिफाई नहीं होंगे तब भी फॉर्म भर सकते हैं। अपेयरिंग स्टूडेंट्स भी यहाँ पे एलिजिबल रहते हैं, फेलोशिप भी यहाँ पे अवेलेबल रहती है। क्योंकि आपको भी पता ही है, आपके यहाँ पे 15 यानी 15 नोटिफिकेशन हैं, जिनमें यहाँ पे अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको देखने को मिल सकता है। और अगर आपने यहाँ पे अपना पोस्ट ग्रेजुएशन मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ क्वालिफाई कर लिया है तो यहाँ पे आप एलिजिबल हो जाएंगे, फॉर्म भर सकते हैं। तो ये संडे स्पेशल के कुछ आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी हम यहाँ पे इस अपने स्पेशल पीडीएफ पे चलेंगे, जहाँ पे आपके 15 नोटिफिकेशन डिस्कस करेंगे। ये नोटिफिकेशन हम शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। डिटेल्स में अगर आप वीडियो देखना चाह रहे हैं इन सभी के, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे विजिट कर सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे मैंने ये सभी वीडियोज़ हैं वो डिटेल्स में बना दिए हैं। तो यहाँ पे आप उनको डिटेल्स में चेक कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे अगर आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे डायरेक्ट नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लेंगे तो जो भी लेटेस्ट अपडेट है पीएचडी से संबंधित, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती रहेगी। तो ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे डिटेल्स में मैंने वीडियो बनाए हैं। और उससे पहले दोस्तों हम चलेंगे तो अपने कुछ कोर्सेज हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ये हमारी ऑफिशियल साइट है, यहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे हम आपको अलग अलग जो सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, जिनमें हम यहाँ पे रिसर्च प्रपोजल राइटिंग, टॉपिक सजेशन या पीएचडी पीआईक्यू डिसर्टेशन, और ये आपके यहाँ पे प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग या फिर अप्लाई करना अपना रिमूव कराना चाह रहे हैं तो आप इसका लाभ ले सकते हैं। तो इनमें से अगर आप किसी भी कोर्स को ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ पे ज्वाइन नाउ पे बटन पे क्लिक करना है। आपके सामने ये और सर्विस का पेज जो ओपन हो जाएगा, यहाँ ऊपर पेज भी बनाया गया है। यहाँ पे आप अपना रिसर्च प्रपोजल राइट करवा सकते हैं। अगर आपका हाल ही में कहीं पीएचडी इंटरव्यू लगा हुआ है और आप अपना रिसर्च प्रपोजल या फिर आप अपना पीएचडी का टॉपिक नहीं चूज कर पा रहे हैं, तो आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। हमारी टीम यहाँ पे आपको क्वालिटी डेटा प्रोवाइड कराएगी, जो कि यहाँ पे अफोर्डेबल प्राइस में आप हमारी टीम के द्वारा एक रिसर्च प्रपोजल राइटिंग या फिर आप यहाँ पे अपना टॉपिक सजेस्ट करवा सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे अगर आपकी सिनॉप्सिस या फिर आपकी एसओपी नहीं राइट कर पा रहे हैं, उसके लिए भी हम यहाँ पे आपको सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। सिनॉप्सिस राइटिंग भी हम लोग यहाँ पे करते हैं। अगर आपका पीएचडी में सिलेक्शन हो गया है और आप अपनी फाइनल जो एसओपी यानी सिनॉप्सिस नहीं सबमिट कर पा रहे हैं, तो आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। हमारी टीम आपको एक अफोर्डेबल प्राइस में सिनॉप्सिस भी प्रिपेयर करती है। डिसर्टेशन अगर आपका एमए का या फिर एमएड का या फिर आपका एमकॉम का या फिर एमटेक है, बीटेक है, अगर आपका डिसर्टेशन सबमिट होना है और आप नहीं समझ पा रहे हैं कि आप अपना डिसर्टेशन कैसे सबमिट करें या कैसे बनाएं, तो आप हमें अपना टॉपिक और कुछ उससे संबंधित हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, वो आप भेज सकते हैं। और यहाँ पे हम आपको अपना जो एमएड का है, एमए का है, फिर एमकॉम का जो आपका डिसर्टेशन है, उसको भी हम यहाँ पे राइट करवाते हैं। तो आप उसे भी लिखवा सकते हैं हमारी टीम के द्वारा। इसके साथ यहाँ पे आप प्लैग अगर आपका प्लेगरिज्म आ गया है और आप उसे चेक कराना चाह रहे हैं या फिर आप उसे रिमूव कराना चाह रहे हैं, तो भी हम यहाँ पे करते हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग या फिर डेटा एनालिसिस, अगर आपकी किसी प्रकार का डेटा है उसे एनालिसिस करवाना चाह रहे हैं, तो भी हम यहाँ पे करते हैं। ज्वाइन नाउ बटन पे दिए गए इन पे आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी किसी प्रकार की क्वेरी है तो यहाँ पे एक ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पे आप कॉल और करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। किसी प्रकार की क्वेरी तो ईमेल पे भी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सोशल मीडिया बटन से इनमें आप विजिट कर सकते हैं। तो ये हमारी सर्विसेज हैं, इनका लाभ ले सकते हैं। साथ ही यहाँ पे हम पीएचडी पीआईक्यू भी आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो ये हमारे पीएचडी पीआईक्यू का सेक्शन है, यहाँ पे ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे आपको आ जाना है। ये पीएचडी पीआईक्यू दिए गए हैं, अलग अलग सब्जेक्ट से ये कलेक्ट किए गए हैं, और यहाँ पे क्वेश्चन विथ आंसर ये आपको पीएचडी पीआईक्यू देखने को मिलेंगे। कहाँ पे कितने नंबर आप क्वेश्चन है ये भी यहाँ पे बताया गया, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं या फिर आप यहाँ से ही इसे देख पाएंगे। अगर आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो आपको एक इंटर एग्जाम में बूस्ट मिलेगा, आप इजीली इंटर एग्जाम अपना क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये दोस्तों हमारी सर्विसेज हैं। अगर आप इनको इनका ज्वाइन लाभ लेना चाह रहे हैं तो आप हमारी ऑफिशियल साइट www.teacherexam विजिट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे अपनी स्पेशल पीडीएफ पे चलेंगे, बात करेंगे आपके नोटिफिकेशंस के बारे में। तो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट नोटिफिकेशन बात करें तो कृष्णाकांत हैंडीक्यू स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी है। गुवाहाटी असम में आपको ये देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे ओपन यूनिवर्सिटी है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप डिस्टेंस मोड में पीएचडी करेंगे, आप पीएचडी अपनी यहाँ पे रेगुलर ही करेंगे। अगर हम इस नोटिफिकेशन के पॉइंट्स के बारे में बात करें तो ये स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी है, 24-25 के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं।
फॉर्म भरने के लिए आपके पास 55% मार्क्स होने चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट से। रिजर्व कैटेगरी से आएंगे तो 5% का मिलेगा रिलैक्सेशन। एलिजिबल हो जाएंगे, फॉर्म भर सकते हैं। इंटर एग्जाम और इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन होगा। फीस सभी कैंडिडेट्स को 1000 पे करनी है। सब्जेक्ट 9, सीट 41 देखने को मिलेंगी। 6 अक्टूबर 2024 को आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। कैंपस में शायद आपका एग्जाम हो सकता है। एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं फेलोशिप के लिए, और 23/9/2024 इसकी लास्ट डेट है। तो ये आपका नोटिफिकेशन है, चेक करके फॉर्म भर सकते हैं। बाकी यहाँ पे हम नेक्स्ट नोटिफिकेशन की बात करेंगे। नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी है, यानी नेहू। ये आपको शिलोंग में देखने को मिलेगी। बहुत ही बेहतरीन एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। रिजर्व कैटेगरी से आएंगे तो 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। इंटर एग्जाम और इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन होगा। फीस की बात करें तो देख लीजिए, यहाँ पे 500 रुपये फीस पे करनी है अनरिजर्व EWS OBC कैंडिडेट्स को, और SC ST PWD को 250 रुपये फीस पे करनी है। सब्जेक्ट्स आपको 44 देखने को मिलेंगे। सीट्स नोटिफाई नहीं की गई हैं। एग्जाम की डेट बाद में नोटिफाई कीजिए। कैंपस में शायद आपका एग्जाम हो सकता है। फेलोशिप अवेलेबल है फॉर ऑल, चूंकि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो आपको यहाँ पे 8,000 रुपये से लेके 12,000 रुपये तक फेलोशिप मिल सकती है। 23/9/2024 लास्ट डेट है। नेक्स्ट नोटिफिकेशन की बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जो कि एक स्टेट यूनिवर्सिटी है। ये आपको हो जाई असम में देखने को मिलेगी। यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं अगर आपके पास मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स हैं और रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो 5% का रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। इंटर एग्जाम और इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन होगा। फीस की बात करें तो सभी कैंडिडेट्स को 1200 रुपये फीस पे करनी है। सब्जेक्ट्स आपको 13, सीट 56 देखने को मिलेंगी। फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। कैंपस में शायद आपका एग्जाम हो सकता है। बाकी एलिजिबिलिटी के लिए फेलोशिप के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं। इसकी भी लास्ट डेट 30/9/2024 है। नेक्स्ट नोटिफिकेशन की बात करें, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ त्रिपुरा की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जो कि त्रिपुरा में आपको यूनिवर्सिटी देखने को मिलेगी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बहुत ही बेहतरीन नेवी यूनिवर्सिटी है। फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो मास्टर डिग्री में यहाँ पे भी 55% मार्क्स होने चाहिए। जब कैटेगरी से आएंगे तो 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। इंटर एग्जाम और इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन होगा। यहाँ पे फेलो अगर आपकी फीस की बात करें तो यहाँ पे अनरिजर्व EWS OBC को 800 रुपये फीस पे करनी है। SC ST PWD थर्ड जेंडर को 600 रुपये फीस पे करनी है। इसके अलावा सब्जेक्ट की बात करें तो 39 सब्जेक्ट्स हैं। आप 251 सीट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। एग्जाम की डेट बाद को नोटिफाई की जाएगी। कैंपस में आपका एग्जाम हो सकता है। बाकी फेलोशिप फॉर ऑल है, चूंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। 8,000 से लेके 12,000 तक लाभ ले सकते हैं। 29/9/2024 लास्ट डेट है। नेक्स्ट नोटिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी की तरफ से एप्लीकेशन फॉर्म ऑन गोइंग है, यानी CDLU की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं। सिरसा हरियाणा में आपको यूनिवर्सिटी देखने को मिलेगी। फॉर्म भरने के लिए आपके पास मास्टर डिग्री में होने चाहिए 55% मार्क्स। रिजर्व कैटेगरी से आएंगे तो मिलेगा 5% का रिलैक्सेशन। इंटर एग्जाम और इंटरव्यू माध्यम से होगा सिलेक्शन। फीस की बात करें तो यहाँ पे 1650 रुपये फीस पे करनी है जो सभी कैंडिडेट्स को। बाकी यहाँ पे 450 SC BC DAP कैंडिडेट्स को फीस पे करनी है। सब्जेक्ट्स 12, सीट नोटिफाई नहीं की गई। एग्जाम की जो डेट है वो यहाँ पे मेंशन कर दी गई। 29/9/2024 को एग्जाम होगा। कैंपस में शायद आपका एग्जाम हो सकता है। फेलोशिप यहाँ पे अवेलेबल है, चेक कर सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। 27/9/2024 लास्ट डेट है। नेक्स्ट नोटिफिकेशन की बात करें, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी की तरफ से एप्लीकेशन फॉर्म ऑन गोइंग है। एक नेशनल इंस्टीट्यूट है, ये आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा। फॉर्म भर सकते हैं 24-25 के लिए। यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए देख लीजिए, और यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपके पास 60% मार्क्स होने चाहिए, और जो आपका सीनियर सेकेंडरी से लेके यानी आपके क्लास 10th 12th और यहाँ पे बैचलर डिग्री तक आपके पास 60% मार्क्स हों, और यहाँ पे मास्टर डिग्री में अगर आपके पास 55% मार्क्स हों। अगर आप ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो यहाँ पे फॉर्म आप भर सकते हैं। 5% का यहाँ पे भी रिलैक्सेशन मिल जाएगा रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स को सभी एलिजिबिलिटी में। इंटर एग्जाम और इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन होगा। फीस यहाँ पे करनी है 1200 रुपये जनरल OBC नॉन क्रिमिनल कैंडिडेट्स को, 600 रुपये SC ST PWD EWS को पे करनी है। सब्जेक्ट्स और सीट्स नोटिफाई नहीं की गई, चूंकि ये साइंस का इंस्टीट्यूट है तो यहाँ पे सिर्फ साइंस के कैंडिडेट्स ही एलिजिबल हैं। 27/10/2024 को एग्जाम होगा। CBT मोड में आपका एग्जाम होगा। 37,000 रुपये पर मंथ तक फेलोशिप का लाभ ले सकते हैं। 23/9/2024 लास्ट डेट है। नेक्स्ट नोटिफिकेशन की हम बात करेंगे, जो कि यहाँ पे गोवा यूनिवर्सिटी के दूसरा एप्लीकेशन फॉर्म ऑन गोइंग है। स्टेट यूनिवर्सिटी है, गोवा में देखने को मिल जाएगी। आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं सेशन 24-25 के लिए। फॉर्म भरने के लिए आपके पास मास्टर डिग्री में होने चाहिए 55% मार्क्स। रिजर्व कैटेगरी से आएंगे तो मिलेगा 5% का रिलैक्सेशन, और यहाँ पे बैचलर डिग्री के बाद भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं। इंटर एग्जाम और इंटरव्यू के माध्यम से होगा सिलेक्शन। फीस की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी OBC नॉन क्रिमिनल को 700, SC ST और जो PWD हैं उनको 350 रुपये फीस पे करनी है। सब्जेक्ट्स आपकी 35 हैं। सीट्स नोटिफाई नहीं की गई हैं। एग्जाम की डेट जो नोटिफाई कर दी गई है, अक्टूबर में 3 और 4 को कंडक्ट कराया जाएगा। बाकी यहाँ पे कैंपस में साथ आपका एग्जाम हो सकता है। फेलोशिप के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा। 17/9/2024 इसकी लास्ट डेट है। नेक्स्ट नोटिफिकेशन की बात करें तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु की तरफ से एप्लीकेशन फॉर्म ऑन गोइंग है, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे भी फॉर्म भर सकते हैं अगर आपके पास मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स हैं। रिजर्व कैटेगरी से आएंगे तो 5% के रिलैक्सेशन के साथ फॉर्म भर सकते हैं, और इंटर एग्जाम इंटरव्यू के माध्यम से यहाँ पे भी सिलेक्शन होगा।
फीस की बात करें तो यहाँ पे 2360 रुपये फीस पे करनी है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को, और 1770 रुपये फीस पे करनी है एससी एसटी पीडब्ल्यू थर्ड थर्ड जेंडर को। सब्जेक्ट्स आपकी 27 हैं, सीट्स नोटिफाई नहीं की गई हैं, नोटिफाई एग्जाम की डेट बाद को की जाएगी। कैंपस में आपका एग्जाम हो सकता है, फेलोशिप फॉर ऑल है, सेंट्रल सिटी है, 8 से और 12 के तक फेलोशिप ले सकते हैं। 16/9/2024 यानी कल ही इसकी लास्ट डेट समाप्त हो रही है। नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं, फॉर्म भर पाएंगे। नेक्स्ट नोटिफिकेशन पे यहाँ पे हम बात करेंगे, जो कि यहाँ पे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की तरफ से एप्लीकेशन फॉर्म ऑन गोइंग है। ये भी एक बहुत बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, शिमला हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगी। फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो आपके पास मास्टर डिग्री में होने चाहिए 55% मार्क्स, और रिजर्व कैटेगरी से आएंगे तो 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जिन कैंडिडेट्स के पास कोई फेलोशिप या स्कॉलरशिप है, या फिर कोई नेशनल लेवल का एग्जाम अगर आपने क्वालिफाई कर रखा है, तभी फॉर्म यहाँ पे आप भर सकते हैं। सिर्फ इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा, एप्लीकेशन फीस नोटिफाई नहीं की गई, जब फॉर्म भरेंगे तभी पता चलेगा आपको। सब्जेक्ट्स 28 हैं, सीट 145 प्लस देखने को मिलेंगी। इंटरव्यू की डेट है बाद को नोटिफाई की जाएगी, कैंपस में आपका इंटरव्यू होगा। फेलोशिप अवेलेबल है, जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे इस नोटिफिकेशन में सेलेक्ट होंगे उनको फेलोशिप मिल सकती है अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे। 27/9/2024 लास्ट डेट है। नेक्स्ट नोटिफिकेशन की हम बात करेंगे, जो कि यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की तरफ से एप्लीकेशन फॉर्म ऑन होंगे। यहाँ पे भी आप डायरेक्ट इंटरव्यू दे के सिलेक्शन ले सकते हैं। और यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए आपके पास नेट जेआरएफ या गेट होना मैंडेटरी है, और बाकी ये 60% मार्क्स भी आपके पास मास्टर डिग्री में होने चाहिए। रिजर्व कैटेगरी को 5% रिलैक्सेशन मिलेगा। फीस की बात करें तो यहाँ पे ओबीसी अनरिजर्व कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस को 1000 रुपये फीस पे करनी है, एस सी एस टी पीडब्ल्यूडी को 500 रुपये फीस पे करनी है। सब्जेक्ट्स वाइज सीट्स नोटिफाई नहीं की गई हैं, बाकी यहाँ पे नॉन नेट फेलोशिप अवेलेबल है। 23/9/2024 लास्ट डेट है। नेक्स्ट नोटिफिकेशन की बात करें तो जगत गुरु रामानंद आचार्य राजस्थान संस्कृत यूनिवर्सिटी की तरफ से एप्लीकेशन फॉर्म ऑन गोइंग है। एक संस्कृत यूनिवर्सिटी है, ये आपको राजस्थान में देखने को मिलेगी, स्टेट यूनिवर्सिटी है। फॉर्म भर सकते हैं यहाँ पे अगर आपके पास मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स हैं, रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो 5% के रिलैक्सेशन के साथ फॉर्म भर पाएंगे। इंटर एग्जाम और इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन होगा। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो 3085 रुपये फीस सभी कैंडिडेट्स को पे करनी है। सब्जेक्ट चार्ज 63 सीट देखने को मिलेंगी। एग्जाम की डेट बाद को नोटिफाई की जाएगी, कैंपस में आपका एग्जाम होगा। फेलोशिप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं। 26/9/2024 लास्ट डेट है। हार्ड कॉपी भी यहाँ पे सबमिट करनी पड़ेगी, तो आप 1 अक्टूबर तक हार्ड कॉपी भी सबमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट नोटिफिकेशन की यहाँ पे हम बात करें, जो कि यहाँ पे छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर की तरफ से एप्लीकेशन फॉर्म ऑन गोइंग है। यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। स्टेट यूनिवर्सिटी है, कानपुर उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी, और बहुत ही बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। फॉर्म भरने के लिए आपके पास मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स होने चाहिए। रिजर्व कैटेगरी से आएंगे तो 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। इंटर एग्जाम और इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन हो जाएगा। फीस की बात करें तो यहाँ पे 2500 रुपये फीस पे करनी है सभी को, और वहीं पे जो एस सी एस टी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उनको 1500 रुपये फीस पे करनी है। सब्जेक्ट्स आपको 49 देखने को मिलेंगे, सीट्स 553 हैं। एग्ज़ाम की डेट बात करें तो यहाँ पे आपका अक्टूबर में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। ये एग्ज़ाम आपका 5 से 20 अक्टूबर के बीच कंडक्ट कराया जा सकता है। कानपुर में एग्ज़ाम होगा। फेलोशिप यहाँ पे अवेलेबल है, कई यहाँ पे फेलोशिप अवेलेबल हैं। अगर आप उनमें उनको चेक करते हैं तो किसी का लाभ आपको मिल जाएगा। 29/9/2024 लास्ट डेट है, उससे पहले फॉर्म भर दीजिएगा। नेक्स्ट नोटिफिकेशन की हम बात करेंगे, जो कि आईआईटी धनबाद की तरफ से एप्लीकेशन फॉर्म ऑन गोइंग है। यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए आपके पास नेट गेट या फिर जेआरएफ होना चाहिए, तभी फॉर्म भर पाएंगे। 60% मार्क्स होने चाहिए मास्टर डिग्री में साथ में। सिर्फ इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। फीस यहाँ पे 1000 रुपये फॉर ऑल है, बाकी एस सी एस टी कैंडिडेट्स को या पीडब्ल्यूडी को 500 रुपये फीस पे करनी है। सब्जेक्ट्स आपको 22 देखने को मिलेंगे, सीट्स नोटिफाई नहीं की गई हैं। बाकी यहाँ पे फेलोशिप आप यहाँ पे 37,000 रुपये पर मंथ का लाभ ले सकते हैं। लास्ट डेट यहाँ पे इसकी नोटिफाई नहीं की गई है। इसके साथ यहाँ पे नेक्स्ट नोटिफिकेशन की बात करें तो महाराजा सूरजमल ब्रिज यूनिवर्सिटी की तरफ से एप्लीकेशन फॉर्म ऑन गोइंग है। स्टेट यूनिवर्सिटी भरतपुर राजस्थान में देखने को मिल जाएगी। फॉर्म भर सकते हैं अगर आप यहाँ पे नेट या जेआरएफ क्वालीफाई हैं तभी फॉर्म भर पाएंगे। देखिए ये नोटिफिकेशन आप चेक कर लीजिएगा, इसे हम स्किप करेंगे चूंकि यहाँ पे थोड़ा नोटिफिकेशन जो कन्फ्यूजन क्रिएट करता है मुझे बहुत बार। बाकी यहाँ पे 15/9/2024 लास्ट डेट है। सब्जेक्ट 42 देखने को मिल जाएंगी, तो आप इसको चेक करके फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट नोटिफिकेशन की बात, जो कि इस पीडीएफ का लास्ट नोटिफिकेशन है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी है, जो कि वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगी। बहुत ही बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म ऑन गोइंग है, रेडियो फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, जिसमें 31 सीट्स हैं। 1/10/2024 को एग्ज़ाम होगा, डिपार्टमेंट में एग्ज़ाम होगा, और यहाँ पे 24/9/2024 लास्ट डेट है। फॉर्म भरने के लिए मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स होने चाहिए। रिजर्व कैटेगरी से आएंगे तो 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। इंटर एग्जाम इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन होगा। फीस यहाँ पे 100 रुपये है। अप्लीकेशन आप ऑफलाइन सबमिट करेंगे। तो आपको पता है कि ये कलकत्ता यूनिवर्सिटी में सब्जेक्ट वाइज नोटिफिकेशन रिलीज किए जाते हैं, तो आप ऑफिशियल साइट विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे नोटिफिकेशन चेक करके नोटिफिकेशन का जो फॉर्मेट है उसे डाउनलोड कर लीजिएगा, और उसे आप फॉर्म भर के सबमिट कर सकते हैं। तो इस ये स्पेशल पीडीएफ के दोस्तों ये आपके 15 नोटिफिकेशंस कंप्लीट हो जाते हैं। बाकी हम अपने सर्विसेज के बारे में फिर से आपको बताएंगे। रिसर्च प्रपोजल राइटिंग हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, टॉपिक सजेशन हम करते हैं,
डिजर्टेशन यहाँ पे हम राइटिंग करवाते हैं। बाकी PhD PIQ है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग है, डेटा एनालिसिस है। आप साथ में यहाँ पे SOP या फिर सिनॉप्सिस भी हमसे बनवा सकते हैं। PhD PIQ डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो आप हमारी ऑफिशियल साइट विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। किसी प्रकार की क्वेरी है या फिर आप किसी भी सर्विस से संबंधित क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं तो ये नंबर दिया गया है, इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी ऑफिशियल साइट विजिट कर सकते हैं, हमारी ऑफिशियल साइट का लिंक दिया गया है, इस पे सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। डिटेल्स में आप फॉर्म को रीड कर सकते हैं। ईमेल पे भी अपना क्वेश्चन अगर आपका है तो यहाँ से पूछ सकते हैं। तो ये सर्विसेज दी गई हैं, आप इनका लाभ ले सकते हैं और आप बेहतरीन अपनी PhD स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस संडे स्पेशल वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो को हम यहाँ पे समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलेंगे ऐसे एक नोटिफिकेशन के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।